जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कैप्टन शशांक और आज हम बात करेंगे SIP के बारे में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब जो इन्फ्लुएंसर्स जो इसको बहुत ही बढ़ावा देते आ रहे थे, अब हाल ही के दिनों में इसके ऊपर ट्रोल भी करने लग गए हैं कि SIP से कुछ नहीं होता, SIP से कोई रिटर्न नहीं बनते और ये और वो फलाना ढिमकाना। तो देख लेते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंसर पहले SIP की जो बहुत तारीफे के पुल बांधते नहीं थकते थे और आज वो उसकी बुरा भला कहने लग गए हैं, तो चक्कर क्या है और SIP होती क्या है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। SIP, अब SIP कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं होती जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग या कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। इस तरह से जो स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्ट करने की, SIP कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। SIP के साथ आप सिस्टमेटिक और रेगुलर वे में किसी भी अंडरलाइंग एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो, गोल्ड हो या फिर रियल एस्टेट क्यों ना हो। आज के टाइम पे वो भी पॉसिबल है। मतलब आप हर महीने या जो भी आपने टाइम पीरियड सेट किया है, 15 दिन का, हफ्ते का या 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, उस इंटरवल पे आप एक सेट अमाउंट या फिर उसको बढ़ा कर इन्वेस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर एसेट में जिसका आपने चयन किया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सेविंग और इन्वेस्टिंग अपने गोल्स के लिए करने का तरीका है। ये कोई स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट की नहीं है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आप SIP किस में कर रहे हैं। ये SIP से लोग समझ लेते हैं कि सबको ये SIP जो है किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। नहीं, आप SIP डेट में भी कर सकते हैं, गोल्ड में भी कर सकते हैं। तो अब आप SIP किस में कर रहे हैं, रिटर्न्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। विद इन इक्विटी भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो किस म्यूचुअल फंड में आप SIP कर रहे हैं उसके रिटर्न्स डिटरमाइन करेंगे, ना कि आप SIP कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या SIP की वजह से आपके रिटर्न्स खराब हो रहे हैं। अगर आप गोल्ड या डेट में इन्वेस्ट करेंगे SIP के फॉर्म में तो आपको उसी के टाइप के रिटर्न मिलेंगे। और अगर आप इक्विटी में करेंगे, अब विद इन इक्विटी भी आप किस तरीके के फंड में कर रहे हैं, वैल्यू फंड में, ब्लू चिप फंड में या फिर स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, मिड कैप में, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये नहीं कि SIP की वजह से किसी के रिटर्न्स खराब या अच्छे हो जाते हैं। कोई मैजिकल थिंग नहीं है SIP के, उस SIP करने से आपके रिटर्न्स खराब हुए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जिसमें SIP कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक मिथ SIP के बारे में ये भी है कि उससे रिस्क कम हो जाती है। रिस्क कम नहीं होती। रिस्क के कम करने के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है, अलग अलग एसेट क्लास में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा डेट में, थोड़ा रियल एस्टेट में। इस तरह से आपको अपना डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि जिस भी एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी मार्केट रिस्क तो बनी रहेगी। इक्विटी में करते तो भी आपको एक मार्केट रिस्क तो बनी रहेगी। डिफरेंट एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करने से आपकी रिस्क को मिटिगेट किया जाता है। ये SIP का इसमें कोई रोल नहीं है। तो इससे समझ में आ जाता है कि कोई SIP कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे आपके रिस्क कम हो जाते हैं और रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब कि SIP यूजलेस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं मोस्टली, उनको आदत होती है गलत टाइम पे गलत चीजें करने की। अगर आप मार्केट जब टॉप पे होता है तब जाके पूरा लमसम एक इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपका रिटर्न्स नहीं बनेगा। इसी वजह से ये सोचना कि SIP यूजलेस है वो गलत है। सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है SIP का कि SIP एक ऑटोमेटिक आपकी हैबिट सेट कर देता है। अगर आपको मैनुअली इन्वेस्ट करना पड़े तो आप कभी मिस कर सकते हैं, कभी आप आलसी हो गए, लेजी हो गए, नहीं करा इन्वेस्ट, या फिर कभी आप भूल गए। लेकिन जब ऑटोमेटिकली SIP सेट हो जाती है तो हर महीने आपकी सैलरी आती है, आपका वहां से पैसे कट जाते हैं, ऑटोमेटिक डेबिट हो जाते हैं और एक हैबिट बन जाती है कि भाई इतना पैसा मेरा नहीं आना है, वो SIP में अपने आप कट जाएगा। और SIP के ऑटोमेटेड होने की वजह से आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट अपने आप हो जाती है। तो उससे एक आपका हैबिट फॉर्म हो जाती है। और दूसरा इस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा SIP का ये होता है कि आपके बिहेवियर में ये हेल्प करता है, क्योंकि जनरली हमारा बिहेवियर होता है कि जब मार्केट बहुत गिर जाता है तब हम डर जाते हैं, तब इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन मार्केट जब बहुत टॉप पे होता है, भाग रहा होता है, तब जाके हम जागते हैं और इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। SIP से वो डिसिप्लिन आ जाता है आपके बिहेवियर में कि चाहे मार्केट कम हो
या ज्यादा हो, आप अपना रेगुलर इन्वेस्टमेंट चालू रख रहे हैं। अब क्या SIP परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। SIP परफेक्ट कैसे हो सकती है? क्योंकि आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे करके डाल रहे हैं, उसके ऊपर रिटर्न जो आपको कम ज्यादा जैसा भी अंडरलाइंग एसेट है उस पे मिलेगा। अगर आपके पास मार्केट की ज्यादा नॉलेज है, आप ज्यादा रिसर्च करने में बिलीव करते हैं, तो आप ऐसे स्टॉक्स खुद ढूंढ सकते हैं जिसमें आपको बेटर रिटर्न्स और रिस्क प्रोफाइल अपनी जो जैसी है आपकी, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे 99% जनता, रिटेल इन्वेस्टर ये चीज नहीं कर सकती, तो उनके लिए SIP नेक्स्ट बेस्ट थिंग हो जाती है कि अपने आप ऑटोमेटेड तरीके से बिहेवियर को अपने काउंटर करते हुए आराम से अपना चलता रहेगा, लंबे समय तक आपकी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट चालू रहेगी। अब इसके ऊपर लोग फिर सवाल उठाते हैं कि अगर जापान जैसे देश में आपने इन्वेस्ट की होती है, SIP की होती, 30 सालों से कोई रिटर्न नहीं बनता आपका। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जापान में 30 साल से रिटर्न नहीं बना तो वहां पे इन्फ्लेशन भी तो नहीं बढ़ी 30 सालों से। वो इन्फ्लेशन 0 to 1% के बीच में ही रही हमेशा। अब ये लोग हमेशा भूल जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्राइम मोटिव होता है इन्फ्लेशन को बीट करना। अगर साल दर साल महंगाई बढ़ रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट को उसको बीट करना चाहिए। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि FD में मोस्ट ऑफ द टाइम वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती, इसलिए आप स्टॉक मार्केट में कुछ अपना पोर्शन लगाना जरूरी है। तो वहां पे ये चीज भी तो नहीं हुई। और दूसरी बात ये देखने की जरूरत है कि जापान जैसी डेवलप्ड कंट्री से इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री, जहां इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, वहां पे इन्फ्लेशन भी काफी है, वहां को कंपेयर कर रहे हैं आप जापान जैसी डेवलप्ड कंट्री से, तो वो भी एप्पल ऑरेंजेस का कंपैरिजन सही नहीं बैठता। तो इन्हीं कारणों की वजह से SIP एक नो नथिंग इन्वेस्टर जो 99% रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बेस्ट मेथड हो जाता है। आप अपनी SIP पे लगा के छोड़ दीजिए, बाकी टाइम अपने जॉब, अपने करियर, अपने बिजनेस जो भी आप करना चाहते हैं उस पे फोकस करिए, जहां से आपका कैश फ्लो जनरेट होता है, जहां से आपको कैश आएगा सरप्लस जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP को बढ़ा सकते हैं। रिटर्न्स के बारे में लोग बहुत सोचने लग जाते हैं कि इस फंड ने इतना रिटर्न दिया, इसमें चला जाता हूँ, दूसरे फंड ने इतना रिटर्न दिया। अरे नॉर्मल बस एक इंडेक्स फंड में थोड़ा इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा डेट में डाल लो, थोड़ा गोल्ड में डाल लो और SIP चालू रखो थ्रू आउट मार्केट साइकिल। जब डाउन साइकिल चल रही हो चाहे अप साइकिल, अपने करियर और बिजनेस और जो आपकी जॉब है उस पर आप फोकस करोगे तो आपको बेहतर रिटर्न बनेंगे लंबे समय में, पूरी लाइफ को सक्सेसफुल अपने जो भी आपने गोल सेट किए हैं उनको पाने के लिए। और रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं SIP पे, उससे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप किस गोल के लिए SIP कर रहे हो, कि आपकी शादी के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और रिटायरमेंट के लिए। वो गोल आपका मीट होना चाहिए उस SIP से। ये नहीं कि उसमें इतना मुझे रिटर्न मैक्सिमाइज करना है, आप रिस्क को भी मिटिगेट करते हो। एसेट एलोकेशन अगर आप सही करते हो और साथ ही साथ कंटिन्यूअस रखते हो SIP को, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है उस तरह से आप SIP का अमाउंट बढ़ाते जाते हो, तो आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो ये कुछ बात हमने क्लियरिफाई करी SIP के ऊपर, जिसके ऊपर काफी मिस इन्फॉर्मेशन आज के टाइम पे चलती आ रही है। आपको क्या अगर समझ आई तो जरूर कमेंट करके बताना, और आपके अगर कोई SIP से रिलेटेड डाउट है तो जरूर कमेंट में पूछिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट to answer them. Thank you for watching. My name is Captain Shashank. I'll see you in the next video. Jai Hind.